हेलो दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। क्योंकि रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि रेलवे में जो आपका अपकमिंग आगे आने वाली वैकेंसी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। क्या जो 10th पास हैं वो भर सकते हैं, क्या जिन्होंने सिर्फ 12th करके अपना पढ़ाई छोड़ दिया है वो भर पाएंगे, या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, या जिन्होंने 10th या ITI किया है, या 10th या अप्रेंटिसशिप किया है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है जो आपका रेलवे का ग्रुप सी या ग्रुप डी की वैकेंसी है। और बात करें कि कितनी वैकेंसी रह सकती है ग्रुप सी या ग्रुप डी पोस्ट की, तो आप लोग ये मान के चले कि लगभग 1 लाख के आसपास ग्रुप सी या ग्रुप डी की इस बार पोस्टें आने वाली है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इस बार एक सीट आपको ले लेनी है, एक सीट है जो छीन लेनी है किसी तरह से। जो भी कैंडिडेट 2018 में या 2019 की वैकेंसी में पॉइंट नंबर से या कुछ नंबर से चूक गए, या जो नए कैंडिडेट हैं, इस बार आपको एक सीट अपने लिए पक्की कर लेनी है। तो क्या रणनीति रहेगी, क्या सिलेक्शन का आपका एक अचूक है जो बार रहेगा, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 2023 में अभी हो चुका है, और वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा मेरिट यूआर कैटेगरी का 76 पे लगा था। उसका कट ऑफ क्लियर करके हमने सिलेक्शन लिया है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो कैसे आपको सिलेक्शन लेना है वो भी आपको आगे आने वाले समय में क्लासेस के जरिए और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के जरिए मिलेंगे। क्योंकि जो सिलेक्शन लिया है वही आपको बता सकता है कि कब और क्या कैसे रणनीति होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट रेलवे की जो अपकमिंग वैकेंसी रहने वाली है लेवल 1 की यानी ग्रुप सी या ग्रुप डी की, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं। एक बार पूरा नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो भी काम की बातें होगी वो हम लोग आपको समझा देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अटेंशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड इन द कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे इज 10th पास प्लस नेशनल apprenticeship certificate NAC granted by the National Council for Vocational Training और 10th pass plus ITI। सेकंड पॉइंट में these prescribed minimum educational qualification was however relaxed to 10th pass और National Apprenticeship Certificate NAC granted by National Council for Vocational Training और ITI और इक्विवेलेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 पोस्ट और वैकेंसीज इन टेक्निकल डिपार्टमेंट फॉर रेलवेज नोटिफाइड अंडर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively. It is for information of the general public that these relaxation in minimum educational qualification was only a special dispensation for recruitment being done under centralized employment notice number 02/2018 and RRC 01/2019. The minimum educational qualification for future recruitment notified after
15/6/2019 in level 1 of the pay matrix in technical department, that is civil engineering, mechanical, electrical and signal and telecom department and catering wing of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate NAC granted by the National Commission of Vocational Training or 10th pass plus ITI. All prospective candidate may note and be prepared accordingly. यानी कि इस पूरे नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि अब जो अपकमिंग वैकेंसी रेलवे में रहेगी उसमें वही सभी कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म भर सकेंगे जिन्होंने 10th पास तो मिनिमम किया ही है, उसके साथ 10th पास प्लस जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है और जिन्होंने 10th पास किया है प्लस ITI कर रखा है। ये दो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया गया है। इस पॉइंट में सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 02/2018 के नोटिफिकेशन में, यानी कि जो 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी और जो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था, जिसमें जिन्होंने 10th और अप्रेंटिसशिप किया था वो भी फॉर्म भर सकते थे, जिन्होंने 10th और ITI किया है वो भी फॉर्म भर सकते थे, प्लस जिन्होंने सिर्फ 10th पास कर रखा है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं ले रखा है, वो भी फॉर्म भर सकते थे। हालांकि जब नोटिफिकेशन आया था या उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ यही दो क्राइटेरिया रखा गया था और ये क्राइटेरिया जो सिर्फ 10th पास है वो ज़बरदस्ती रेलवे से छीना गया था। जैसे हम लोग बिहार पटना से हैं तो आप लोगों ने यानी कि 2019 में देखा होगा कि कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, रेलवे जाम हुआ, लाठी चले, पत्थर चले, यानी कि राजेंद्र नगर में। उसके बाद ये जो 10th पास सिर्फ लागू किया गया था उस समय, यानी कि उस समय भी सिर्फ 10th और ITI या अप्रेंटिसशिप ही रखा गया था। इसमें यही बताया गया है कि वो सिर्फ एक बार छूट दी गई थी और लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि 15/6/2019 के बाद अब रेलवे के लेवल 1 में जितनी भी टेक्निकल की वैकेंसी होगी RSC लेवल 1 यानी ग्रुप डी की, वो सभी 10th पास प्लस ITI होना चाहिए और 10th पास या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा डाउट कैंडिडेट का होता है कि क्या यानी कि हमने 10th पास कर रखा है या ITI कर रखा है या 10th पास या अप्रेंटिसशिप कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है या 12th कर रखा है या इंजीनियरिंग कर रखा है, तो कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन में ये देख सकते हैं कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th पास प्लस ITI, यानी कि जिन्होंने 10th तो कम से कम मिनिमम पास किया ही है वो फॉर्म भर सकेंगे। उसके बाद जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास प्लस जिन्होंने ITI कर रखा है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट होता है कि जिन्होंने 12th पास कर रखा क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, क्या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपका 10th तो होता ही है, 10th के बाद ही कोई कोर्सेस होते हैं, तो 10th आप लोगों ने किया। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 10th के बाद रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं या 10th के बाद ITI करते हैं। तो 10th के बाद, या क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ यानी कि जरूरी ही है, तो जिन्होंने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप किया या 10th के बाद ITI किया वो सभी तो फॉर्म इसमें भर ही सकते हैं। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं 10th के बाद अप्रेंटिसशिप या ITI नहीं करते हैं, 12th करते हैं, 12th किया। उसके बाद जिन्होंने 12th करके ITI किया या जिन्होंने 12th करके ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद ITI किया, यानी वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम यही है कि आप लोगों ने मैक्सिमम कुछ भी डिग्री लिया हो, ग्रेजुएशन किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, PhD किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एक आपका डिग्री है जो ITI मस्ट हो गया है, ITI जरूरी हो गया है। सिविल जो आपका डिपार्टमेंट होता है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है या सिग्नल एंड टेलीकॉम होता है या कैटरिंग विंग होता है रेलवे में, उसके लिए यानी मिनिमम ITI आपका होना ही चाहिए। 10th तो आपका होगा ही, उसके बाद ITI आपका एक कंपलसरी डिग्री यहाँ पे मांग दिया गया है। अब क्या जिन्होंने सिर्फ सिंपली 10th पास कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है या 12th कर रखा है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो रेलवे में वैकेंसी आती है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आती है।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का है, जिसमें 13,153 वैकेंसी थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पे डिमांड किया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे बोल दिया गया है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी बोला गया है, मैकेनिकल बोला गया है, मैकेनिकल बोला गया, देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल। उसके बाद देख सकते हैं ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक की बात नहीं की गई है, SNT बोला गया है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद देख सकते हैं इंजीनियरिंग। तो जो कुछ पोस्ट बच जाते हैं, जैसे देख सकते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट बच गया, जो यानी कि रेलवे के हॉस्पिटल में असिस्टेंट का जो काम करते हैं उनका, यानी कि ये पोस्ट एक बच गया। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका SNT का तो इंक्लूड हो गया। ट्रैफिक का एक असिस्टेंट जो आपका पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, जो रेलवे में यानी कि वन ऑफ द अच्छी पोस्ट मानी जाती है और इसका वैकेंसी भी अच्छा खासा होता है। ये एक पोस्ट बच गया। उसके बाद देख सकते हैं ये आपका स्टोर यानी कि असिस्टेंट डिपो स्टोर, ये जो होता है आपका, ये टोटल यानी कि आपका 3 पोस्ट बच गया है। तो टोटल जो यानी कि इतने यानी कि डिपार्टमेंट है उसमें 3 पोस्ट असिस्टेंट डिपो स्टोर का, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का और हॉस्पिटल असिस्टेंट, जिसमें कोई भी यहाँ पे जो यहाँ पे पहले बात की गई है कि मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल या SNT या कैटरिंग विंग, वहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है। तो ये जो 3 पोस्ट हैं जिसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी रहती है, इसमें कैंडिडेट हैं जो सिंपली 10th पास हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाएगा वो 10th पास मांगा जाएगा, या जिन्होंने 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी भर पाएंगे। तो ये जो 3 पोस्ट है इसमें सिंपली कैंडिडेट भी भर सकते हैं, और जो अदर पोस्ट हैं जो टोटल 17 पोस्ट में, वो वही भर पाएंगे जिन्होंने ITI कर रखा है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे मान सकते हैं बदलाव कर दिया गया है। 2019 की वैकेंसी में कोई भी कैंडिडेट चाहे ITI हो या नॉन ITI हो, सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और जो मेरा सिलेक्शन हुआ है देख सकते हैं वो नॉन ITI पे ही हुआ है, यानी कि हमने ITI नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जो टोटल 2019 में 1,03,000 वैकेंसी आई थी, उसमें सभी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जो ITI जिन्होंने कर रखा है वो भी, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो भी, और लगभग 1,20,30,00,000 फॉर्म डाले गए थे, जहां पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और यदि अभी वैकेंसी आती है 1,00,000 के आसपास, तो जब ITI यहाँ पे कंपलसरी मान सकते हैं कर दिया जाएगा तो फॉर्म कम डाले जाएंगे और उस लेवल पे कंपटीशन भी आपका नहीं रहने वाला है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो ये ऑफिशियल रेलवे का आंकड़ा है, 4/8/2023 के डेट में रिलीज किया गया है कि रेलवे में कितनी पोस्टें खाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप A और ग्रुप B का यहाँ पे बताया गया है कि कितनी पोस्टें खाली है, और यहाँ पे ग्रुप C का इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी ग्रुप C में जो लेवल 1 की पोस्ट आती है उसे भी इंक्लूड करके। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी जोनल रेलवे का नाम दिया गया है। टोटल ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट की बात करें तो 2070 है। 2070 ये जो ग्रुप A या ग्रुप B का जो पोस्ट होता है उसे UPSC के थ्रू भरा जाता है, तो ये आपका यानी कि बाहर हो गया, यानी वैकेंसी से। ग्रुप C की पोस्ट की बात करें जो आपका भरा जाएगा NTPC से और RRC लेवल 1 यानी कि ग्रुप D की जो पोस्ट होगी उससे। तो देख सकते हैं 2,48,895 वैकेंसी है, 2,48,895 वैकेंसी है। इसमें कम से कम मिनिमम भी आप लोग लेके चलेंगे तो जो आपका ग्रुप सी या जो ग्रुप डी की वैकेंसी होगी वो कम से कम तो 1,00,000 तो आपका यानी कि आएगा ही, क्योंकि 2023 आपका यानी कि लास्ट जब खत्म होगा तो 2024 में यानी कि चुनाव का जो हवा है वो तेज हो जाएगी, और चुनाव के समय ही 2019 में बम्पर वैकेंसी आई थी। तो आप लोग डेफिनेटली मान के चले कि 1,00,000 से तो ज़्यादा ही हो सकती है ग्रुप डी की वैकेंसी, लेकिन मिनिमम 1,00,000 तो आप लोग लेके चलेंगे ही। उसके बाद जो रिमेनिंग वैकेंसी होगी वो आपका NTPC का होगा, RPF का होगा, और बहुत सारी उसमें यानी कि NTPC में वैकेंसी होती है। तो कम से कम आप लोग 1,00,000 लेके चलें कि ग्रुप डी में 1,00,000 वैकेंसी आने वाली है। अब एक अपनी सीट कैसे आप लोग पक्की कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है, इसी से आपका यानी कि सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि 2019 में आप लोगों ने देखा था कि 2019 का जो वैकेंसी था उसमें मॉडिफाई करके 2022 में भी आपका बोला गया कि 2 एग्जाम लिया जाएगा, और 2 एग्जाम पे भी इतना बवाल हुआ, इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना चक्का जाम हुआ, उसके बाद यानी बोला गया कि एक ही एग्जाम लिया जाएगा।
अब आप लोग मान के चले कि एक ही एग्जाम होता है और आपका इसी पे मेरिट बनता है, तो कैसे आपको क्या रणनीति होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें साइंस से आपके 25 सवाल पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर। और इसमें हम लोग बात करें कि जैसे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपका 55 नंबर का हो गया, 55 सवाल। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर यानी कि कोई लगभग मिनिमम यानी कि स्कोर 40 तो कर ही देता है। मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो 55 में 55 कर देगा, 55 में 50 नंबर ले आएगा। लेकिन इस मैथमेटिक्स और रीजनिंग में लगभग हर बच्चा 40 नंबर लेके आएगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग हर कोई पढ़ रहा है। जो आपका रिजल्ट देगा वो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस मिला करके, क्योंकि यही आपका रिजल्ट बनाएगा 25 और 20 45 नंबर का। क्योंकि एग्जाम्पल से कि आप लोग 55 नंबर मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके ले भी आए, 55 में 55 लेके चलाए, फिर भी आपका यानी कि रिजल्ट नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा। आपका जो रिजल्ट देगा वो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो आपको जैसे कि अभी से ही यदि आप लोग रेलवे में लगे हुए हैं तो साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पे आप लोग फोकस करना शुरू कर दें। करंट अफेयर मान लीजिए कि यदि 1 साल पुराना भी पूछता है, यदि करंट अफेयर आप लोग बाद में भी तैयार करेंगे, लेकिन जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है जैसे पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स का, उसे आप लोग अभी से देखते रहें। और खास करके जो ये साइंस का पोर्शन है 9th प्लस 10th का जो आपका एनसीईआरटी होता है उसे आप लोग पूरी तरह से फोकस यानी कर ले। जो आपका 6 किताब हो गया, 9th में आपका 3 किताब हो गया बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और 10th में भी आपका 3 हो गया बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी 6 किताब आप लोग रिवाइज कर ले अभी से। क्योंकि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो डेफिनेटली साइंस की वजह से ही हुआ, क्योंकि 9th और 10th का जो साइंस का एनसीईआरटी है वो हम लोगों यानी कि जो नोट्स हमने पहले पढ़ा था 10th में या 9th में, वो हमने बचा के रखा था और एग्जाम के 1 महीने पहले उस नोट्स को ही 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया, एक एक यानी सभी बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और रिजल्ट हो पाया। तो आपको साइंस तो डेफिनेटली यानी कि अपना स्ट्रॉन्ग करना ही है। 25 में आपको यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेके आना है, क्योंकि साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर की बात करें तो कि कहाँ से पूछ देगा, क्या पूछ देगा, कब का करंट अफेयर, कितना पुराना, कितना अंदर डीप जाके, वो कोई नहीं जानता है। लेकिन साइंस में न्यूमेरिकल आपका पूछेगा, फिजिक्स आपका यानी फॉर्मूला कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल बनेगा ही। केमिस्ट्री पूछेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका आएगा ही, बायोलॉजी पूछेगा, आएगा ही। तो ये यहाँ पे नंबर पक्के हो जाते हैं आपका। तो ये पूरा आपका जो भी आगे स्ट्रैटेजी होंगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं या अपना राय रख सकते हैं। वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।